जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कमाल जी का अभी इंटरव्यू शेयर किया है, आपने उनका इंटरव्यू देखा। अब मैं आप लोगों के साथ रहमान जी का इंटरव्यू शेयर कर रही हूँ। ये सिखाते हैं इस थिएटर में, वो सारी चीज़ें ये बताने वाले हैं कि मतलब क्या सिखाते हैं, किस तरीके से सिखाते हैं, अभी तक के इन्होंने कितने बच्चों को सिखाया, तो सारी चीज़ें हमें बताने वाले हैं। देखिए, हम तो काफ़ी अरसे से थिएटर से जुड़े हैं। ओके। सन 75 से हम थिएटर से जुड़े हैं ओके। और इसमें हमने करके सीखा है। ओके। मैंने कभी इस तरह से नहीं सीखा कि साहब वो बस पढ़ लिया है और सीख लिया है। प्रैक्टिकल में हमने सीखा है। ओके। और वही प्रैक्टिकल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा जी। जिसमें नाटक की हिस्ट्री के बारे में ऐसा है कि एक्टिंग के लिए भी ज़रूरी है, बेसिक ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग में ये ज़रूरी होता है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, मगर बेसिक चीज़ें ज़रूर सिखाई जा सकती हैं, है ना। अब वो बेसिक चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो नाटक के लिए ज़रूरी हैं, आर्टिस्ट को समझना ज़रूरी है। अब फिल्म में भी बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो हम फिल्म और नाटक की दोनों चीज़ों को डिटेल में समझाते हैं। और एक्टिंग कहते किसे हैं, एक्टिंग थिएटर में किस मतलब स्टेज पे कैसे आप खेलेंगे, स्क्रीन पे कैसे खेलेंगे, यानी स्टेज प्ले और स्क्रीन प्ले, यानी कि स्टेज पे हम कैसे खेलेंगे और स्क्रीन पे कैसे खेलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस है नाटक, और फिल्म जो है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस में ये ज़रूरी होता है कि कैमरा जो इनडायरेक्ट वे में है, हम स्क्रीन पे उस कैमरे से कैसे कहानी को खेलेंगे। थिएटर में हम किस तरह से थिएटर में एक्टिंग करके हम मंच पर कैसे खेलेंगे। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, जो लोग नहीं बताते हैं कि भाई थिएटर और फिल्म में क्या अंतर है और ये है। तो ये अंतर, इस चीज़ को हम पहले आर्टिस्ट को समझाते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर आपको सीखना है तो पहले इन दो चीज़ों को समझिए और फिर और चीज़ों पे आइए कि हिस्ट्री क्या है, नाटक आया कैसे हैं, हमारे वजूद में कैसे आया हैं, और नाटक में जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुसार जो हमने नाटक को अपने गिरफ्त किया है वो सब हम बताते हैं उन लोगों को। और फिर जो जनरल नॉलेज होती है, लाइट के भी बारे में बताएंगे, मेकअप के भी बारे में बताएंगे, जो हल्की हल्की नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, समझे आप। तो मंच के लिए भी बताएंगे, सेट के लिए भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो आर्टिस्ट को, अब आर्टिस्ट जो है वो एक्टिंग हम सिखा नहीं सकते हैं, बता सकते हैं, बेसिक चीज़ें बता सकते हैं। वही बेसिक चीज़ें हम उन आर्टिस्टों को बताते हैं और उसके अनुसार ही उनको अभिनय करने का मौका भी मिलता है, स्टेज भी कराते हैं हम उनसे, हैं। तो इस हिसाब से हम अब भाव, जैसे भाव हैं, अब हंसना है, रोना है, गाना है ना, इत्तेफाक है ना, आश्चर्य है, इस तरह के भाव का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं कि अलग अलग फ़ोटो कराते हैं कि भाई भाव आप अलग अलग करें, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन देन रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उस पर अब कलाकार को तैयार करते हैं उसको करा के। सो थिएटर में जैसे कि मैंने जो सुना है कि थिएटर में सबसे पहले कहते हैं कि ऑब्जर्व करो लोगों को, वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, देखिए ये चीज़ें बहुत सारी हैं, इसमें डिटेल में जाना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन में अटेंशन, ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आर्टिस्ट को आना चाहिए। ऑब्जर्व करने का मतलब यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो उसको समझना उसको ज़रूरी है, जिसे वो ऑब्जर्व करे। डायरेक्टर का यही एक वो होता है कि आप उसको ऑब्जर्व कराइए। नए जितने लोग हैं उनको, जो थिएटर में आए हैं, उनको ऑब्जर्व कराने का तरीका बताइए। अटेंशन बताइए कि जिस वक्त आप एंट्री करते हैं या फिल्म में हो चाहे शॉट देने में भी हो, तो अटेंशन मस्ट बी। तो ये चीज़ें जो हैं
वो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमें आर्टिस्ट को सिखाना पड़ती हैं। ऑब्जर्वेशन, डिक्शन, इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन में भी यही बात है कि भाई आदमी साइकिल लेकर या गाड़ी लेके जा रहा है और गड्ढा मिला तो उसने टर्न करके उसको गड्ढे से बचा लिया। तो यही इम्प्रोवाइजेशन है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं और जाने के बाद जब हम चलते हैं तो कहीं हम भूलते हैं, तो वो इम्प्रोवाइजेशन करना है उसको। वो गड्ढा मिल गया उसको, और गड्ढे से कैसे गाड़ी को आपको निकालना है। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं उसमें। तो उसको भी ऑब्जर्व कराते हैं उस आर्टिस्ट को, वो सिखाना होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में होती हैं। वो अब इसमें तो ये है कि एक जो फॉर्मेट है हमारा, वो एक तरीके से है, वो आप किसी वक्त भी देख लीजिए, हमारे पास फॉर्मेट हैं उसके। तो ये जैसे कि स्कूल में हम लोग कॉपी बुक लेकर के जाते हैं और लिखते हैं सारे नोट्स, क्या थिएटर में भी ऐसे होता है? हाँ, थिएटर में देखिए ना, ये अब जैसे आज की इस दुनिया में जी, फिल्म जैसे है, जी, लिखी जाती है, अब लिखी नहीं जाती है। अब वो सारी चीज़ें शूट की जाती हैं। अब पेपर का काम नहीं है, जैसे नहीं है नगद वाली बात नहीं ना, अब डायरेक्ट एटीएम पे जाइए, है ना। तो अब वो बात है कि आप जो है, आपके पास इतनी सहूलियत है अब, जी जी, इतना आसान हो गया है कि आप कोई चीज़ को भी अगर स्क्रिप्ट में लाते हैं, स्क्रिप्ट लिखिए, चलिए ठीक है, आप मैनुअल में जा रहे हैं, मगर आप डायरेक्ट स्क्रीन पे जाइए और उसको उसी तरीके से कीजिए जिस तरह से आपको करना है। वही स्क्रिप्ट है आपकी। हम तो आने वाले टाइम में यही होगा। अभी भी लोग चिपके रहते हैं मैनुअल पे, यानी कि स्क्रिप्ट पे चिपके रहते हैं, मगर हम अब आने वाले टाइम जो है वो चिपकने की ज़रूरत नहीं ना, उससे आपको वीडियो के से ही आप सब चीज़ ले सकते हैं और वो स्क्रिप्ट आपकी तैयार है। ये चीज़ें जो हैं अब ये ज़रूरी हो गई हैं। थिएटर में भी ऐसा ही है कि भाई आपने स्क्रिप्ट की है, ठीक है, स्क्रिप्ट की है, मगर फिर स्क्रिप्ट रख दीजिए, और रखने के बाद उसको जो भी कैरेक्टर है वो उसमें निकाल के आप उसको स्टडी कीजिए, और स्टडी करने के बाद उसको शूट कीजिए, और शूट करने के बाद फिर आप उस पर एक्ट करिए। ये हम बच्चों को बताते हैं कि अब जैसे हमने ऐसा तय करा कि साहब न्यूज़ पढ़ना है आपको। अब न्यूज़ पढ़ने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि भाई हम कैसे न्यूज़ पढ़ें, हैं। अब न्यूज़ पढ़ने के लिए हमने पेपर रखा, पेपर रखने के बाद हमने जो बोलना है वो हमने बोला। अब वो न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है, ये एक सिखाने की चीज़ होती है। अब वो बच्चे को सिखाइए आप कि भाई इस तरह से आप न्यूज़ पढ़िए, और इस तरह से कामा फुल प्रिंट मीडिया को पकड़िए उस वक़्त कि जहाँ पे कामा है वहाँ कामा रखिए आप, उसमें टाइम लीजिए। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप पे प्रिंट मीडिया को अटेंड कीजिए। पैराग्राफ चेंज है तो भी आप उसको प्रिंट मीडिया से अटैच कीजिए। उसके बाद जो आपकी चीज़ निकल के आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। तो एक जो नया स्टूडेंट आता है, जब आप देखते हैं कि इसको कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले मतलब उस पर क्या काम होता है? उस पर सिर्फ न्यूज़ का काम होता है। सिर्फ पढ़िए, हाँ, कहानी पढ़िए। अच्छा। खड़े होके कहानी पढ़िए, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़िए पहले। अच्छा। तो उसकी आवाज़, उसका जो प्रिंट मीडिया के अंदर जो है वो कामा फुल स्टॉप, अगर आप यही है कोई भी कहानी पढ़िए, अगर कामा फुल स्टॉप और पैराग्राफ चेंज के हिसाब से टाइमिंग सेट करेंगे आप, तो आपको अपने आप सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। उसमें बच्चों को पहले हम यही सिखाते हैं कि पहले आप पढ़िए। अच्छा। पढ़ने की आदत डालिए, बोलने की आदत डालिए। अब बच्चे आते हैं तो कोई बोल भी नहीं पाता है, तो उसको बोलने के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि वो अपने आवाज़ को बेस बनाए, उसकी आवाज़ सही हो, तब वो जाके वो बोले। एक हिचक जो है वो ख़त्म होना चाहिए उसकी। थिएटर में वॉइस पे काम होता है, जिनकी अच्छी आवाज़ नहीं होती है। हाँ, उसमें भी काम होता है। अच्छी आवाज़ तो बहुत आर्टिस्टों की नहीं थी, मगर लोगों ने अपनी अच्छी आवाज़ करी तो हो जाती। प्रैक्टिस करने से होती है। प्रैक्टिस करने से योगा है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग कराते हैं। वॉइस की प्रैक्टिस होती है उसमें, तो उसमें भी हम लोग कराते हैं उसमें कि भाई ये आवाज़ जो है आपकी ऐसी है, तो इस तरह से आप इस आवाज़ को बेस बनाइए। उसका आवाज़ का बेस बनाया जाता है। जो आवाज़ जो आप कहना चाहते हैं उसका बेस ज़रूरी है, तो वो बेस के हिसाब से आप बोले। नेचुरल
अननेचुरल नहीं, नाटकीय नहीं, हाँ बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। वो नेचुरल ही आवाज़ आपकी सामने आए, मगर बेस हो। भाई अपनी बात रिसीव कराएं आप किसी को, चाहे थिएटर में हो चाहे फिल्म में हो, है ना। जब आप अपनी बात को रिसीव कराते हैं ऑडियंस को, तो आपकी हर चीज़ जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब वो रिसीव होगी, वरना रिसीव नहीं होगी। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, अगर आप आज़ाद थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो, अगर करोगे तो आपको रहमान जी ही सिखाएंगे। इनकी नॉलेज आपने देख ली है जो इन्होंने बताया, बाकी आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, इतना सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।